सो है गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं शिवानी दिवाकर इंडिया से आप मेरा चैनल देख रहे हो, शिवानी दिवाकर ऑफिशियल, जो कि आप मेरा थंबनेल देख के पता कर ही चुके होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे और क्या सोचकर आपने मेरे वीडियो को क्लिक किया है। हम बात करेंगे आई लव मोहम्मद के ऊपर से, जो कि अभी बरेली में भी घटना हुई, प्लस कानपुर से स्टार्ट हुई, सब जगह फैल गई। परंतु आई लव मोहम्मद का ये पूरा क्या मसला है, ये हम आपको समझाएंगे। पहले तो ये वीडियो देख लेते कि आई लव मोहम्मद के ऊपर से क्या माने, ये लोग कौन सा थॉट मतलब घुसा के बैठे हैं, समझा के बैठे हैं, नहीं पता है। इनके दिमाग में कौन सा कीड़ा दौड़ रहा है, नहीं पता है। तो आओ देखो, एक कट्टर हिंदू और एक कट्टर मुसलमान दोनों एक दूसरे से कैसे भिड़ रहे हैं। अगर मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही आपके पास में धमाके के साथ में पहुंचेगी। हम देखेंगे आई लव मोहम्मद, जो कि बहुत ज्यादा चर्चे में है, बहुत ज्यादा बरेली में बहुत मतलब फट्टे विट्टे भी पड़े हैं। तो आओ चलो देखते हैं क्या है। अरे तुम्हें दिक्कत क्या आई लव मोहम्मद से? तुम्हें क्या दिक्कत है ये बताओ। मेरे खिलाफ बोलोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे हुजूर के खिलाफ बोलोगे बर्दाश्त नहीं होगी कभी भी कोई बात। कोई बोलेगा ना तो हम भी बर्दाश्त नहीं करने, उसकी देंगे ऑन कैमरा। संविधान मानते हो? मानते क्यों नहीं मानते? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है तुम कुत्ते की तरह पुलिस वाले को मार रहे हो? बात बताओ, क्यों मांगे उन्होंने? मंदिर के बाद दीवार पर पेशाब कर रहे हो? नहीं, यार ये पेशाब करते हुए हिंदू जिस दिन दंगा करेगा उस दिन कोई बचेगा ही नहीं यहाँ पे। अगर हिंदू दंगा करेगा 80% जिनकी आबादी है, उसके बाद तो कोई बचेगा ही नहीं। हमेशा सब लगा रहता है दुकान के अंदर। आज के टाइम में पहले होता था, बहुत जमाने पहले। मैं ठेलियों पे कटे हुए दिखवा दूंगा, कितने लोग ठेली पे बेच कर हैं? अरे ठेली पे काटते हैं यार मुर्गे की दुकानें। अरे तुम्हें दिक्कत क्या आई लव मोहम्मद से? तुम्हें क्या दिक्कत है ये बताओ। हम सम्मान करते हैं, हमारे जो पुलिस कर्मी थे, जो भाई थे, उसमें हिंदू भी थे। ठीक है, देख लो ये रहे, वही की है। कांड कहाँ हुआ है? ये वही हुआ है, मालूम है तुम्हें? कानपुर के अंदर कांड हुआ है ये। कानपुर का ये तुम्हें पता ही नहीं है, अनभक्ति वाली बातें करते हो। यहाँ पे बड़ोदरा के अंदर एक बंदे को मारा गया है, आई लव मोहम्मद को ने वो क्या बोलते हैं उसे, बोर्ड लगा लिया, उसे मारा जा रहा है। सारी बात ठीक है, सारी जुदा के नारे जो लग रहे हैं वो गलत है, सही है? नारे तन से जुदा के नारे जो लग रहे हैं वो गलत है, सही है? तो गलत है, लेकिन तुम यही सुनना था। सुनो, पहले सुनो, जानते हैं तुम्हारे मुंह से यही सुन। ये देखो टिप्पणी जो लोग कर रहे हैं ना, गंदे लोग, मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूँ, मसला क्या था मुसलमान का और प्रशासन का, वो आपस में कैसे निपट रहे हैं, कैसे रिहा करेंगे, क्या करेंगे, वो उनकी दिक्कत है। ठीक है, किसी भी और बंदे को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अब तुम हिंदू हो के अपने ऊपर ले रहे हो क्या? कोई भी बात ले रहे हो कि मोहम्मद कौन थे? ये देखो, मेरे खिलाफ बोलोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे हुजूर के खिलाफ बोलोगे बर्दाश्त नहीं होगी कभी भी कोई बात। ये याद रखना, पूछ लेना चाहता हूं। ये याद रखना भाई। हमारे नारे के ऊपर भी कोई बोलेगा ना तो हम भी बर्दाश्त नहीं करने, उसकी देंगे ऑन कैमरा। ठीक है, अरे चलो ठीक है, सुनिए पत्रकार महोदय, इन्होंने एक बात बोली है अभी के ऊपर बोले, जो राम के ऊपर बोले, सुनिए, चलो ठीक है, मारो एक मिनट सुनो। इन्होंने बोला है कि उसमें पुलिस वालों का जो हाथ था, उसमें हिंदू समुदाय का कोई काम नहीं था। मैं कह रहा हूँ, यदि कोई हिंदुओं की यात्रा निकलनी होती और कोई पुलिसकर्मी मुसलमान होता, उस पर एक्शन लेते नहीं लेते? नहीं लेते, क्यों लेते? जबरदस्ती लेते, बिल्कुल लेते यार, ऐसे ले लेते भाई, क्यों लेते भाई? ऐसे ही लेते कि पुलिस वाला मुसलमान था। ड्यूटी कर रहे हैं वो वहाँ पे, सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे। संविधान मानते हो? मानते क्यों नहीं मानते? संविधान में कहाँ लिखा हुआ है तुम कुत्ते की तरह पुलिस वाले को मार रहे हो? कौन मार रहा है भाई? कौन मार रहा है? मतलब इतनी पब्लिक में से कोई, सबने वीडियो देखी है? सारे अरे कानपुर की वीडियो आई लव मोहम्मद जहाँ उठा रखा था, पुलिस वाले समझा रहे थे, पुलिस वालों के समझाने में नहीं आ रहे। एक भी वीडियो दिखाओ ना, तुम खुद चेक कर लो भाई। मैं क्यों करूँ जब है नहीं? अच्छा पत्रकार महोदय, मुझसे ज्यादा इनसे ज्यादा नॉलेज आपको होगी। ठीक है, वीडियो सर्कुलेट, आपको मैंने पैसा नहीं दिया, इन्होंने पैसा नहीं दिया, जहाँ से आया वहाँ से पैसे नहीं मिले। आप मेरे को भैया बताइए, एक्शन भी लिया गया है, 25 लोगों को अंदर कर दिया गया है, हिरासत में लिया गया है, नामजद है, तमाम 30 लोग नामजद भी हैं। लेकिन वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि भाई कुछ भड़काने वाले लोग उसमें घुस गए थे। आप ये मानते हैं कि भड़काने वाले घुस गए थे या सारी? कौन सा भगवादारी आपने देख लिया? वहाँ पर भगवा पहनकर आया होगा, पत्थरबाजी की बात ही नहीं हो रही है इसमें। भड़काने वाले वो क्या कह रहे हैं वो सुनो, भड़काने वाले को क्या पता कौन था वो? मेरे हिसाब से तो दंगा करने वाला ना तो वो हिंदू होगा ना तो वो मुसलमान होगा।
समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक मुसलमान भी नहीं करता भाई। वो तो देख लिया तुम्हारी अभी इस रैली। वो तो सबको पता है कौन करता है, वो तो सबको पता है भाई कौन करता है। सबको पता है मेरा भाई, सबको पता है। अभी हाथ खड़े करवा दूंगा तो 80% लो ना, मुसलमान करते हैं, कि भाई कौन करता है। मुसलमान करते हैं दंगा। और सारी बात छोड़ो ना, मैं पुरानी क्या दंगा, अच्छा आपको क्या लग रहा है ये आई लव मोहम्मद लिखा गया? मेरा आपसे एक सवाल है, आई लव मोहम्मद, मैं भी क्योंकि आपका जवाब इनका देना पर्व है, मैं आया, इनका पर्व है, मुसलमानों का एक पर्व होता है आई लव मोहम्मद, जम्मू कश्मीर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे यूपी हो, आई लव मोहम्मद लिखा गया तो आपत्ति दर्ज कराई गई है। हिंदू समुदाय कह रहा है कि भाई नई नई चीजें कर रहे हो, इससे पहले कभी नहीं कर रहे थे, अचानक से नया नया चीज लेके आ रहे हो, तो हमें इससे दिक्कत है कि तुम रोज कुछ ना कुछ। मैं उस मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं हिंदू दंगा करता है, मैंने कहा हिंदू दंगाई होता ही नहीं है। हिंदू जिस दिन दंगा करेगा उस दिन कोई बचेगा ही नहीं यहाँ पे। अगर हिंदू दंगा करेगा 80% जिनकी आबादी है, उसके बाद तो कोई बचेगा ही नहीं। हिंदू दंगा करता नहीं है, मैं ये जवाब दे रहा था भाई को। अभी जमुना बिहार में जो 5 मुसलमानों को सजदा करवाया गया था, वो हिंदू था मुसलमान था बंदा? करवाया गया था, पूरी बताओ किस बात पे? खाना खा रहे थे वहाँ पे, दिखाओ वीडियो एक भी मूतने की। मतलब अबे अपने हिसाब से नहीं, उनने माफी मांगी है बंदे ने, वो वीडियो दिखाऊं? उस बंदे ने माफी मांगी है, वो भी वीडियो दिखाऊं? मतलब कहीं ना कहीं वो माफी मांगे तो गलती की माफी। हाँ तो गलती की माफी मांग दी, अरेस्ट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? बोल दिया, और कुछ बोलना है तो बोलो, फिर जवाब लेना। हाँ, ये कह रहे हैं कि माफी मांगी है तो भाई कानून के हिसाब से काम, माफी मांगी, तो कानून के हिसाब से होना चाहिए। बात सुनिए, आपको जितनी वीडियो में जितने वो हाजी मौलाना जो भी थे माफी मांगते हुए वहाँ दिखाई दी, उसमें से एक बंदे नहीं बोला भाई साहब कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। दिखाओ वीडियो, दिखाओ दिखा रहा हूँ कि हमसे जबरदस्ती करवाया। अरे उन्होंने खुद कबूल करा है यार। यही हाथ जोड़ के जाओगे अभी? मैं यहाँ हाथ जोड़ के जाऊंगा, बताओ। हाँ सबके सामने, हाँ सबके अभी सामने दिखा वीडियो रहा हूँ। दिखाओ मौलाना की, एक भी मौलाना की वीडियो दिखाओ कि हमसे जबरदस्ती। कानून के हिसाब से काम होना चाहिए था। कानून को मान रहे, जब तो कानून के हिसाब से काम होगा। भाई क्या कानून नहीं मान रहे ये तो बताओ? अगर वो वहाँ पे खाना खाने रुके, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, के पेड़ में मूत रहे जिसकी हम पूजा करते हैं, मरकट वाले मूता ही नहीं है। मूतते की वीडियो बनाई यार, इनके हिसाब से 1 घंटे तक पेशाब करते हैं। माफी क्यों मांगी उनने? फिर किसने माफी मांगी? जिनने उनसे सजदा करवाया था, माफी क्यों मांगी उनने? यार एक बात बताओ, माफी क्यों मांगी उनने? मंदिर के बाद दीवार पे पेशाब कर रहे हो, नहीं, माफी मांगी यार, ये पेशाब करते हुए माफी मांग रहे हैं। पहली बात तो जो भी इंसान नमाज पढ़ के आता है, क्या नमाज पढ़ने आता है, वो नापाकी की वजह से कहीं पेशाब ही नहीं करता है। मेन चीज तो अरे भाई नहीं कर रहे थे जबरदस्ती, मतलब जब अपने ऊपर आई। वो जो वीडियो आया जो सबने सर्कुलेट देखा है, जिसमें एक हिंदू पुरुष है, उन्हें बोल भी रहा है कि गलती करी है। एक हिंदू व्यक्ति उन्हें बोल भी रहा है कि आप लोग मानते हैं कि आपने गलती करी है, तो वो बोले कि हाँ हम मानते हैं। वो बोला कि हाँ भाई मैंने गलती करी है, मैं माफी मांग रहा हूँ सब बंदों से। उसको अरेस्ट होना चाहिए था ना, जान से मारने की धमकी दे रहा है। दंगिया कौन है? जब भाई कह रहे थे अभी मुसलमान होता है, वो कौन था? मैंने ये बोला हिंदू दंगाई नहीं होता। दंगाई उस बंदे है ना, उस बंदे में वीडियो निकलवा रहा हूँ, वीडियो अरे भाई दंगाई नहीं करा, लोंडो के हाथों में बेल्टे थमी हुई। अगर वो वहाँ सजदा नहीं करते क्या होता उनका? सुनो मेरी बात सुनो, क्या होता उनका? मेरी बात सुनो, रात के कितने, 1 मिनट बोल दिया, रात में कितने बजे की वीडियो आपको पता? 12 से प्लस की वीडियो है वो भाई 11 से। अरे यार 11-12 बजे की बात है, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से लीपा पोती मत करा करो हर चीज को, जो चीज सही है सही बता। तो फिर बोलो ना, मंदिर बरगढ़ वाला मंदिर पे ही क्यों उन्होंने ऐसा करा? भाई जाकर क्यों नहीं ऐसा करा? पहली बात तो पेशाब कर रहे नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? क्या झूठ तो बोल, मतलब उस वीडियो में क्लियर दिखाया गया यहाँ पेशाब कह रहा है कि मेरी गलती है। जिसने कांड करा वो खुद कह रहा है मेरी गलती है, मैंने गलत करा इन लोगों के साथ। वो खुद कह रहा है, ये कह रहे पेशाब करा, वो बंदा नहीं कह रहा जिनने मारा। सवाल पे आते, ठीक है, ऐसा तो देखिए बहस का कोई अंत नहीं होगा। अभी आपको लग रहा है कि भाई क्या दिल्ली हो चाहे यूपी हो, जिस तरीके से अभी कहा गया कि भाई मीट की दुकानें बंद रहेगी क्योंकि नवरात्र आ रहा है, तो मुसलमान समुदाय कह रहा है कि भाई हमारी रोजी रोटी जो है इससे ही चलती है, और जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाए, भाई ये बंद मत करवाओ। ये जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ में, लग रहा है जबरदस्ती हो रही है ये। देखो सबसे मेन चीज तो ये है, अगर मीट की दुकान बंद करवा रहे हो ना, तो सभी कुछ बंद होना चाहिए। मीट का सभी कुछ बंद होना चाहिए, खाली मीट नहीं, ओनली KFC हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं मीट की, वो भी सारी बंद होनी चाहिए। उसके बाद सारी दुकानें भी बंद होनी चाहिए। इसके ऊपर एग्री है ये? हाँ मैं बताता हूँ, योगी जी ने अपने यूपी की जिम्मेदारी ली है। यूपी में ही है सबसे ज्यादा। क्या है? सबसे ज्यादा कंपनी है यूपी के ही अंदर है। बताओ कहाँ पर है? होगी, ठीक है, होगी, बिल्कुल होगी। सुनो, फरीदाबाद में, साहिबाबाद, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल में, हापुड़ में, अबे वहाँ कहाँ नहीं है यार? अरे ठीक है, कैप्सी होगी, ठीक है, मैं मानता हूँ। KFC की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मीट एक्सपोर्ट करती है विदेशों में, कौन? वो कंपनियाँ
अरे भाई तो यूपी से होता है क्या? यूपी से ही होता है, तीसरे नंबर पे आता है पूरे इंडिया के अंदर। क्या यूपी एक्सपोर्ट से होता है? एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट होता है? मीट कौन सा की- मीट होता है? वो किसी का भी मीट होता है, वो मुझे नहीं पता। मीट होता है फिलहाल, आप मीट के ऊपर बात कर रहे हो ना? मात्र 9 दिन के लिए बंद करवाने के लिए बोला है। हाँ तो- ठीक है, हाँ, कंपनी बंद करवाओ, फिर सारी दुकानें भी बंद करवा दो। क्या भाई मेरी बात सुनिए, एक दुकान के अंदर ठीक है उसको भी हम गलत मानते हैं जो दुकान में बेच रहा है, लेकिन जो कंपनी में 5 स्टार 3 स्टार जो भी है वो अपने दुकान के अंदर बेच रहा है, लेकिन वो रोडों पे कच्चा मतलब खुले रोडों पे कच्चा कहाँ कट रहा है? दिखाइए, अरे, दिखाओ मुझे। अबे रोडों पे कच्चा नहीं कट रहा है। अबे भाई कितनी वीडियो दिखा दूंगा? अबे तुम ही लाते हो, दिखा दो। लाइसेंस वाली दुकानें हैं, लाइसेंस जो ये कह रहे हैं कि लाइसेंस है, ये इनका कहने का मतलब ये है, प्रूफ है वो। ठीक है, इनका शीशा वीशा सब लगा रहता है दुकान के अंदर आज के टाइम में, पहले होता था बहुत जमाने पहले। मैं ठेलियों पे कटे हुए दिखवा दूंगा, कितने लोग ठेली पे बेच के हैं? अरे ठेली पे काटते हैं यार मुर्गे की दुकानें, मछलियाँ सुनो सारी बात छोड़ो, जो मछलियाँ हैं 2-2 ईंटों की ऐसी बाउंड्री सी बना ली, पन्नी बिछा ली, पानी डाल दिया और रोड पे कटती है यार। तुम कह रहे हो कि वो शीशे कट रही है भाई? कहाँ पे? यूपी में कहाँ कट रही है? नहीं दिखेगा, इन्हें नहीं दिखेगा। पहाड़गंज चले जाओ, सदर पहाड़गंज कहाँ पे? यार पहाड़गंज में कहीं मच्छी नहीं बिकती? कहाँ बिकती है मच्छी पहाड़गंज के अंदर? गोकलपुरी आ जाओ। और ये भाई पहाड़गंज की बताओ पहले, उसके बाद गोकलपुरी चलेंगे। पहाड़गंज एक भी रोड बता दो पहाड़गंज का। मैं बता देता हूँ, पहाड़गंज का बताता एक भी रोड हूँ। बता दो। सिंगाड़ा चौक देखा है? हाँ देखा है। उसके गली में घुसते ही सीधे हाथ मुड़ना, अंदर जाकर लास्ट में से सारे एक बकरे भी मच्छी की दुकान नहीं है वहाँ पे। बकरे कटते हैं यार। भाई सिंगाड़ा चौक इन्हें पता ही नहीं है कहाँ है। सिंगाड़ा चौक मुझे नहीं पता, आधे से ज्यादा मेरा खुद का बिजनेस है, आधे से ज्यादा सदर कहाँ पे है से। भाई सिंगाड़ा चौक? ये तो बता दो तुम। बताता हूँ सिंगाड़ा अच्छा, चौक। ये आप ये कह रहे हैं कि भाई जो बड़ी बड़ी दुकानें ये बंद होनी चाहिए, और बाकी जो ये चल रहा है ये 9 दिन के लिए बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर गवर्नमेंट बंद करा रही है तो सही है, गलत है? गवर्नमेंट करा रही है तो सारा बंद करवाए। देखो सारा बंद करवाए। देखो नशा मैं एक नशे के ऊपर ले रहा हूँ। नशा कोई सा भी हुआ, बीड़ी सिगरेट शराब ड्रग्स अफीम गांजा कुछ भी नशा होता अच्छा, यहाँ आ रही है कि मान लीजिए कोई गली है, अब जो 5 स्टार होटल है या कोई KFC है, एक सेकंड, उसका अपना एक दुकान बना हुआ है। कोई भी वहां से गुजरेगा तो वो दुकान के अंदर होके नहीं गुजरेगा कि मुझे अंदर होके जाऊंगा फिर मैं बाहर आऊंगा। लेकिन जो बाहर दुकानें हैं, अगर मंदिर में मेरे सामने है और यहाँ दुकानें हैं, तो यहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति जो है उसे आपत्ति होती है देखने में, या उसकी स्मेल से, या खून के छींटों से। अब दुकान के जो अंदर है वो तो बाहर से वो तो फेंक नहीं रहे हैं, जो बाहर है उनकी ज्यादा आपत्ति है। उनका क्या होना चाहिए कि भाई देखो यहाँ से जो है कोई भी बंदा निकलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। 9 दुर्गे चल रहे, सुन दो लो, 9 दुर्गे चल रहे भाई, यहाँ से उठा के अब अपने इलाके में शिफ्ट कर लो, क्या घर के अंदर कर लो, क्या कोई ऐसी शॉप ले लो उसमें जाके बेच लो आप, लेकिन यहाँ से हटा दो। बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए उनका। तो यार ये बोल रहे कि बंद होना चाहिए। 9 दिन के लिए आप ये मानते हैं? रीजन क्या है? यही है यार सुविधा देनी चाहिए ना एक बंदे को कि यार मेरा बिजनेस भी खराब ना होए, मेरी जनता भी परेशान ना होए, और ये भी इनकी भी आस्था को आट ना पहुंचे। इससे बड़े इनका बिजनेस भी ठीक हो जाए और मेरे जो हिंदू भाई हैं उनके 9 दुर्गे भी आराम से निपटे, ये होना चाहिए। अब डायरेक्ट आप बंद करवा दो, बंदा कहाँ जाएगा यार? बहुत से लोग मजदूरी करते हैं वहाँ पे। चलिए, आप काफी अच्छे आप लोगों की डिबेट रही है, ठीक है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आई लव मोहम्मद का चर्चा था। मीटों की दुकान 9 दुर्गा में खुलना चाहिए या नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए आई लव मोहम्मद पे बात कर लेते हैं। आई लव मोहम्मद कानपुर के अंदर बैनर जो लगाते हैं ना, कोई भी देखो इतना मूर्ख नहीं है, अगर आप समझो तो बैनर पे कोई सरकार मना नहीं करेगी। वो आई लव मोहम्मद कैसा लिखा था पता है? जैसे अपन देखो महाराष्ट्र के अंदर तुम जाओ जू चौपाटी पे, जैसे कि आई लव कानपुर लिखा है, लिखा रहता है ना, आई लव कानपुर, आई लव बरेली, आई लव जितने भी तुम देख लो। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में ज़्यादा रही हूँ तो मुझे महाराष्ट्र का पता है। आई लव जू चौपाटी, आई लव अक्सा बीच वगैरह वगैरह बहुत से नाम है, बीचों के नाम है। तो आई लव जैसे कि जब पहुँचेंगे तब आई लव मुंबई, समझे? तो एक सरकार के द्वारा स्थापित किया गया उस चीज़ को हूबहू कॉपी करके वो अपने जुलूस में लगाया था। अब आप देखो, अगर आप समझदार होगे, थोड़ा अगर कॉमन सेंस होगा तो आप मेरी बात समझोगे। उसमें है ना आपत्ति क्यों उठाई? क्योंकि सामने का पोस्टर, माने तो हिंदू का कोई त्योहार था, उसमें वो लोग ने जो भी हाथापाई करी हो या ना करी हो ऊपर वाला ही जानता होगा। फिलहाल के लिए जो पुलिस के मुंह से सुना है वही मैं बता रही हूँ।
उन्होंने बोला कि ये दोनों में आपस में थोड़ा सा मतभेद हुआ है, थोड़ा मुटानपना हुआ है, परंतु हम लोग बीच में गए, बचाव किया, पूरा समाधान किया, सॉल्व किया, परंतु जो मुस्लिम पक्ष थे फिर भी उन्होंने वही पोस्टर रिपीट किया, जिस चीज के लिए खिलाफत थे वही चीज उन्होंने रिपीट की। फिर वहां से धीरे धीरे कर पे क्या पोस्ट शामिल हुई, ओ माय गॉड, आई लव मोहम्मद के ऊपर से FIR दर्ज हो गई इतने लोगों के नाम पे, इतने लोगों पे। और ज्यादातर रिपोर्ट माने तो मीडिया वालों ने ही ये चर्चा ज्यादा उठाया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, परंतु बरेली में बहुत सारे जुलूस निकाले गए, हर क्षेत्र में निकाले गए, हर स्टेट में निकाले गए। अब आप समझ सकते हो कि भाई आई लव मोहम्मद के ऊपर से किसी ने गुस्ताखी नहीं की थी, परंतु ये एक छोटा सा ट्रेंड चला दिया। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कुछ भी ट्रेंड नहीं है, हमारे मतलब शान है। भैया माफी मांगते हैं, हमें नहीं कोई लेना देना, वो आपके है, आप रखो, अच्छे से रहो। उनके लिए हम भी कभी खिलाफ नहीं बोल रहे, ना ही कभी हमारे मन में ऐसा ज़हन है, क्योंकि हमारे भगवान कभी नहीं सिखाते कि किसी का अपमान करो, छोटा हो या बड़ा हो, कभी किसी का अपमान नहीं सिखाते। परंतु जो बात है वो मैंने आप लोग को बताई। अब मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आई लव मोहम्मद के ऊपर से हो गया कि लोग ने ऐसे मतलब जैसे कि तौकी राजा सब लोग अपना अपना मतलब भड़काने का काम कर दिए, जनता को सड़कों पे लेके आ गए, परंतु जब काला सच उनका पता चला तो सोच लो, सिर्फ हर महीने का 80 लाख से भी ज्यादा उनको पैसे आते थे, क्योंकि आधे से ज्यादा जगह तो उनने कब्जा करके रखी थी, समझे। माने जो भड़काने वाले लोग थे, फिर अपने सरकार योगी के लिए बहुत गलत गलत शब्द बोलते थे, फिलहाल के लिए तो उनकी तो डेंटिंग पेंटिंग हो गई है। अब आओ नवरात्रि मीट की बात करते, तो देखो भाई हर किसी की आस्था है, आप अपनी अगर बोलो तो भी है, हम अपनी बोले तो भी है, आस्था ही होती है। 9 दिन के लिए मीट अगर इंसान अगर कोई बंद कर देगा, किसी का कुछ नहीं घटता है, कुछ नहीं घटता है। सरकार को सुविधा दे या ना दे, मैं तो इतना जानती हूँ, जो विकलांग होता है ना, उसको एक बार सरकार सुविधा दे ना, तो उनका दिल से हम धन्यवाद करें। भाई भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी है, इतने अच्छे खासे इंसान हो, अपना कुछ भी काम कर सकते। सिर्फ 9 दिन की बात है, 1 महीने की बात नहीं है। परंतु नहीं, जिसको विवाद छेड़ना रहेगा ना, वो इतनी सी चीटी वाले भी विवाद पे खड़ा ही हो जाएगा, छेड़ेगा ही छेड़ेगा। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। शायद से मेरी आप बातों को समझ गए होंगे। मैं बोलती हूँ, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच कर ली है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना, जो कि मेरी ऐसी ही वीडियो हमेशा आती रहेगी। राम राम, जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरिया।